अमेरिका और इजराइल ने जब 28 फरवरी 2026 को ईरान पर पहली बार हमला किया, उसी दिन ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ट्रंप जैसा स्वार्थी इंसान बिना किसी स्वार्थ के तो अपने संसाधनों को खर्च नहीं करेगा। अब खुद ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि अमेरिका खार्ग द्वीप को भी ले सकता है, जो ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और तेल की कीमतें तेजी से आसमान छू रही हैं। ट्रंप का बयान क्या है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं? ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं ईमानदारी से कहूं तो ईरान का तेल लेना मेरी सबसे पसंदीदा बात है। उन्होंने खार्ग द्वीप के बारे में बताया कि शायद हम इसे ले लें, शायद नहीं, हमारे पास कई विकल्प हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर द्वीप पर कब्जा करना पड़ा तो वहां कुछ समय तक अमेरिकी ताकतों को रहना पड़ेगा। उनका कहना है कि उन्होंने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर बताया और कहा है कि इसे आसानी से लिया जा सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा, जहां अमेरिका ने नेता को पकड़ने के बाद तेल उद्योग पर अनिश्चित काल के लिए नियंत्रण रखने की योजना बनाई थी। घरेलू आलोचना पर उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ लोग कर रहे हैं। ट्रंप ने साथ ही ये भी बताया कि कोई सौदा जल्दी हो सकता है। अब जान लेते हैं खार्ग द्वीप का महत्व क्या है अमेरिका के लिए। खार्ग एक कोरल द्वीप है जिसका क्षेत्रफल केवल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है। यह ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और देश में प्रशासनिक विभाजन में बुशहर प्रांत का हिस्सा है। यहाँ स्थित ऑयल फैसिलिटीज के पास हिरण घूमते हुए देखे जाते हैं। यह द्वीप हिरणों के रहने और प्रजनन के लिए अनुकूल माना जाता है। कई वर्ष पहले हिरणों को यहाँ लाया गया था और हाल की रिपोर्टों के अनुसार अब हिरणों की संख्या द्वीप की क्षमता से अधिक हो गई है। छोटा होने के बावजूद खार्ग द्वीप ईरान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर तेल निर्यात के संदर्भ में। खार्ग ईरान के तेल निर्यात का मुख्य टर्मिनल है। खार्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात हब है। ईरानी ऑयल टर्मिनल कंपनी के अनुसार खार्ग में 40 से अधिक कच्चे तेल के भंडारण टैंक हैं, जिनकी कुल क्षमता 2 करोड़ बैरल से अधिक है। इसके जरिए ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर जाता है। दुनिया के ऊर्जा संसाधनों के लिहाज से यह जगह बेहद अहम है। अगर यहाँ कोई कार्रवाई होती है तो पूरा इलाका और ज्यादा उलझ सकता है। अब सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तेजी से मिलिट्री एक्शन कर रहा है अमेरिका इस समय मध्य पूर्व में सैनिक बढ़ा रहा है। पेंटागन ने करीब 10,000 सैनिकों को भेजने का आदेश दे दिया है, जिनमें मरीन्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जवान शामिल हैं। कई हजार सैनिक वहां पहुंच भी चुके हैं। ये जवान जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पिछले 1 महीने में तेल की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गई हैं। सोमवार को एशियाई बाजार में ब्रेंट क्रूड $116 प्रति बैरल के ऊपर चला गया था। यह समय स्तर के करीब है जो संघर्ष शुरू होने के बाद देखा गया है। वहीं अब इसको लेकर के विश्लेषकों ने भी, जो है जानकार है, राजनीतिक जानकार है, उन्हें अलग चेतावनी दे दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर खार्ग द्वीप पर कब्जे की कोशिश की गई तो संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें अमेरिकी सैनिकों के नुकसान की आशंका ज्यादा होगी और युद्ध लंबा और महंगा हो जाएगा। खार्ग द्वीप पर लंबे समय तक अमेरिकी मौजूदगी की जरूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर ये सारा कुछ तेल खेल का है। ये सारा खेल तेल का है। बहरहाल अमेरिका, खुद ट्रंप ने जिस तरीके से उनके अपने देश में, अमेरिका में जिस तरीके से लगातार युद्ध छिड़ने के बाद उनकी किरकिरी हो चुकी है, वो चारों तरफ से प्रेशर में है और जो विपक्ष है वो लगातार उन पर हमला कर रहा है। अमेरिका में भी महंगाई चरम पर है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, उनके एक्शन का विरोध कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ हैं। उन्हें नहीं पता कि अमेरिका उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और न्यूज़ बीन की ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।